हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। और आज हम एक मिनी ब्लॉग कह लीजिए या ब्लॉग कह लीजिए ही स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल चीज़ों की, जो न्यू क्रिएटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं भी न्यू क्रिएटर रह चुकी हूँ, हाँ, लेकिन थोड़ा सा बस उनसे थोड़ा सा जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। आज बात करेंगे उन चीज़ों के लिए जो न्यू क्रिएटर्स गलती कर देते हैं। मैंने भी करी है, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी, किसी की सुनी सुनाई बातों में तो नहीं बताऊँगी। तो जो गलतियाँ मैंने करी हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो नेक्स्ट कोई और ना करे, और चैनल उनका अगर ग्रो हो रहा है तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए और बहुत टाइम लिए, कि कम से कम जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ या फेस करी है मैंने पीछे, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो चलिए हम बात करते हैं न्यू क्रिएटर्स के। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप यूट्यूब पे चैनल अगर आप अपने लिए बना रहे हैं या अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका डेडिकेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर डेडिकेशन नहीं है तो आप यूट्यूब पे क्या कहीं भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि डेडिकेशन मीन्स कि आपको अंदर से ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना ही करना है। तो तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। किसी तो जो आप गलतियां करते हैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। जब भी आप न्यू चैनल बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हों कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी ही है। चाहे आप जॉब में करते हैं या कहीं भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी हमें अपना 100% देना होता है। इवन 100 ही नहीं, 200% देना होता है। तो वही सारी चीज़ें अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पर आते हैं तो भी करनी है, अभी भी करनी है, आगे भी करनी है। और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या जब आप इसमें सक्सेस कर जाएंगे, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, आपके वॉच टाइम व्यूज़ खूब अच्छे अच्छे आएंगे, तब भी आपको ये कंटिन्यू करना है। तो ये तो एक गार्ड बांध लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन आ रहे हैं या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें तो अपने साथ, कहते हैं ना कि एक बार दिमाग में बस बस बिठा देनी है कि ये काम तो हमें करना ही करना है। तो अब इसमें करना क्या है कि जैसे न्यू क्रिएटर्स जब भी न्यू चैनल अपना ओपन करते हैं तो वो क्या करते हैं, बीच में काम करते हैं, छोड़ देते हैं। ये गलती मैंने भी करी है। मेरी गलती ये थी कि मेरा अकाउंट ये काफ़ी पुराना है, बट पहले मैं इस तरह से इसे यूज़ नहीं करती थी। मैंने ऐसे पर्सनली ऐसे ही बनाया था, थोड़ा ऑफिस की वजह से मैंने बनाया था। बट बाद में मुझे लगा कि नहीं, बिज़नेस अकाउंट बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये बिज़नेस अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि मेरा बिज़नेस की फील्ड अलग है, तो ये उस चीज़ के लिए नहीं है। तो उसके लिए मैंने सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया। तो जब मैंने वो अकाउंट क्रिएट किया तो फिर मुझे उसकी नीड, बाद में कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसकी नीड नहीं है। मुझे एक सेपरेट बिजनेस अकाउंट ही होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट पे मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती। बट वो पर्सनल अकाउंट ऐसा पर्सनल रह गया कि वो पर्सनल ही रह गया। आज की डेट में मैंने जब उस अकाउंट को कभी स्टार्ट किया था तो वो 2015 की बात है, और आज 2024 है। और वो बात है 15 की, यानी कि आप मान के चलो कि अराउंड 9 ईयर्स हो चुके हैं इस बात के लिए कि वो अकाउंट फिर, काश कि मैंने उस पर तब से काम किया तो आज मुझे भी नहीं पता मेरे पास कितने मिलियन फॉलोअर्स होते या क्या चीज़ें होती या क्या इनकम जनरेट होती होती। मैं कोई मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी उस पर काम नहीं किया क्योंकि मैंने यूट्यूब के बारे में कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। हाँ, फिर बाद में मुझे अभी कुछ टाइम पहले फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। क्योंकि पहले तो मैं जॉब वगैरह था, बिजनेस था, तो मैं वही सारी चीज़ें हैंडल करती। बट कोविड में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई कि बिज़नेस को मुझे क्लोज़ करना पड़ा। तो फिर सोचा कि क्या करना चाहिए। अब मेरा बेटा भी बहुत छोटा, अभी बहुत छोटा है, उस टाइम जो है डिलीवरी ही हुई थी। तो मेरे लिए वो प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं जॉब वगैरह कंटिन्यू कर पाऊँ। थोड़े मेडिकल इश्यूज़ थे, तो वो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी। उस वक्त भी सोचा क्या करें क्या नहीं करें, काफ़ी टाइम तक तो माइंड में कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। फिर अभी भी कुछ टाइम पहले भी मैंने ये सोचा कि नहीं, जॉब करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। बट लेकिन बेटा इतना छोटा है तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वो सारी चीज़ें। तब उसके बाद फिर लगा कि नहीं, अब तो कुछ करना ही चाहिए। जब मैंने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए, तभी फिर मैंने लास्ट ईयर से मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक काम करो, ट्राई करो। तो वो कुछ टाइम के लिए बाहर गए थे, तो मुझे लगा मैं घर में बोर हो रही थी, तो ऐसे ही मैंने कुछ रील्स वगैरह बना दी। रील्स बनाई तो मगर मैंने वो काम स्टार्ट किया इंस्टाग्राम से, यूट्यूब पे नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा नहीं, इसको भी यूट्यूब पे डाल के देख लेते हैं। मैंने यूट्यूब पे उस पर शॉर्ट्स डाल दिए। शॉर्ट्स में रिस्पॉन्स आने लगा तो अंदर से मोटिवेशन आया कि मतलब करना चाहिए, क्यों ना
घर में रह के सारी जिम्मेदारियाँ देखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हुए कि बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो, मेरे घर के काम भी हैम्पर ना हो, कोई सी चीज़ में मुझे अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो क्यों ना मैं इसी में ही आगे कोशिश करूँ। मैंने वो सारी चीज़ें की। लगभग 2 महीने के आसपास मैंने, शायद 2 या 3 महीने मैंने यूट्यूब पे भी काम किया और इंस्टाग्राम पे भी मैं कर ही रही हूँ। तो मैंने उस पर काम किया, लेकिन कुछ फिर मतलब मेडिकल इश्यूज़ हो गए, तो उसकी वजह से मैं फिर इसे वापस कंटिन्यू नहीं कर पाई। अराउंड मान के चलिए आप 3 से 4 महीने मैंने इसे कंटिन्यू नहीं किया। फिर वापस से जनवरी में मुझे लगा कि नहीं, अब वापस से इसे कंटिन्यू करना चाहिए, नया साल है, नई शुरुआत कर देनी चाहिए। तो कम से कम नहीं तो शायद फरवरी या मार्च से मैंने वापस से यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया। और जब मैंने काम स्टार्ट किया था, वापस से जब दोबारा स्टार्ट किया, तो जब मेरे पहले जो सब्सक्राइबर थे वो थे 150, टोटल 150 सब्सक्राइबर मेरे पास पहले थे। और जब मैंने वो स्टार्ट किया तब से लेके आज तक मैं आज की डेट में 902 सब्सक्राइबर, 902 कितने मंथ लग गए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अराउंड मार्च से शायद मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि 2-3 महीने तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स उस पर नहीं रहा, बिल्कुल भी। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहते हैं ना कि कराई मेहनत ही ख़राब हो गई थी। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता था, व्यूज़ भी नहीं आते थे, रिस्पॉन्स नहीं आता था, डीमोटिवेशन होने लग जाता था कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर अचानक से उसमें जो है धीरे धीरे व्यूज़ जो है इंक्रीज़ होने लगे। फिर एक एक दो दो करके धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होने लगे। हाँ, इसमें अप डाउन्स आते रहते हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि आप अच्छी वीडियोज़ डाल रहे हैं, वो भी बात सही है कि आप अच्छा डालते हैं, लेकिन वो कहाँ तक उसका कंटेंट, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, आप टाइटल कैसा दे रहे हैं, इस चीज़ पर भी ये बात डिपेंड करती है। मुझे भी मेरी सारी वीडियोज़ नहीं जो व्यूज़ में जाती हैं। हाँ, लेकिन कुछ बहुत अच्छे व्यूज़ में चली जाती हैं, कुछ का कंटेंट इतना अच्छा होता है, कुछ का टाइटल इतना अच्छा होता है कि मतलब देखते ही लोगों को लगता है कि नहीं देखना चाहिए, ऐसा होता है ना, तो देखना चाहिए। तो वो चीज़ें होती हैं, तो हमें हर तरह से उसमें काम करना है। और गलती हमारी न्यू क्रिएटर्स ये करते हैं कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं अब इस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, या मान लीजिए जैसे मैं ही हूँ, 2 महीने 3 महीने मुझे लगा तो मैं डीमोटिवेट मैं भी होने लगी, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं कि नहीं करना है, कैसे भी हो करना है इसको, तो मतलब क्रॉस करना ही करना है। और देखिए धीरे धीरे करते करते 902 सब्सक्राइबर्स अभी हो चुके हैं, 1000 कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखते हैं अभी से, तो अब देखते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कब कंप्लीट होते हैं। होप कि बहुत जल्दी हो जाएंगे, 902 हो चुके हैं। देखते हैं, डिपेंड करता है क्योंकि अप डाउन्स आते रहते हैं। वीडियोज़ अगर आपकी अच्छे से वायरल हो जाएगी तो कई बार तो एक एक दिन में आपके 20, 25, 50 कितने भी सब्सक्राइबर आ सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है। जैसी आपकी रील वायरल हो जाएगी अकॉर्डिंगली आपके पास सब्सक्राइबर आ जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि रील आपकी वायरल भी हो जाती है बट सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, 1 या 2, 3, 4 ऐसे ही सब्सक्राइबर्स आते हैं। तो आपको सिर्फ मेन सारी चीज़ें ये हैं कि न्यू क्रिएटर्स को मोटिवेट रहना है, और न्यू क्रिएटर्स ही नहीं, हर क्रिएटर को मोटिवेट ही रहना है, चाहे वो चैनल न्यू हो चाहे पुराना हो, बट उस पर पकड़ नहीं छोड़नी है। आप कुछ ना कुछ उसमें अपलोड कीजिए पर डे। आप ये मानिए चाहे शॉर्ट्स को अपलोड करिए या कोई वीडियो अपलोड करिए, मतलब गैप मत दीजिए। ये नहीं कि 1 हफ्ता काम किया फिर 1 हफ्ता आप रेस्ट लेके बैठ गए, नहीं, या 2 दिन काम करा 4-5 दिन आराम से रेस्ट लेके बैठ गए कि मैंने तो अपना काम कर दिया, ऐसा मत करिए। आप टाइमली उसमें जो है सारी चीज़ें अपलोड करते रहिए कि जो है उसका जो सर्च इंजन है वो चलता रहे, क्योंकि सर्च इंजन चलेगा आपकी उसमें विजिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होंगे ना, वैसे ही आपके धीरे धीरे व्यूज़ भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपके व्यूज़ बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली ही आएंगे, आपको कहीं से पकड़ के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फेक लेने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फोकस आप अपने चैनल पर अपनी चीज़ों पर रखिए, अपने ये डिसाइड करिए कि किस बेसिस पे आपको बनाना, आपको ब्लॉगिंग करनी है या आपको कुछ जो है कुकिंग वीडियोस बनानी है, कोई टेक्निकल है, कुछ एजुकेशन रिलेटेड है। अब जैसे मेरा जो है शॉर्ट्स में मैं सब कुछ ही डाल देती हूँ। सब शॉर्ट्स में ऐसा नहीं है, मेरी जो ब्लॉगिंग होती है ब्लॉग में भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, चाहे मेरी कुकिंग से रिलेटेड हो या मतलब बात करने से रिलेटेड हो, हर तरीके की वीडियोस में डाल रही हूँ। क्योंकि मेरा एक सेपरेट मैंने इस चीज़ को लेके नहीं रखा है कि नहीं मुझे तो इसी चीज़ पे ही लाइक कुकिंग पे ही बनाना है, नहीं, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, ब्लॉगिंग की तरह ही मैं काम इस पर कर रही हूँ। शॉर्ट्स वगैरह मैं अपलोड रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। वीडियोज़ 3-4 दिन के बीच में या 2 दिन 3 दिन के गैप पे मैं वीडियोस पोस्ट ज़रूर कर रही हूँ, जो क्योंकि वीडियोस का फ़ायदा भी है, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पे काम करके देख लिया
काफ़ी टाइम मुझे लगा कि नहीं, शॉर्ट से भी इनकम आती है, जनरेट होती है, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, बट वॉच टाइम नहीं बढ़ता। ये एक माइनस पॉइंट है। वॉच टाइम बहुत, जब बहुत मिलियन में वायरल हो जाएगी आपकी तो आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टाइम नहीं होता, ये शॉर्ट टाइम होता है। वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो लॉन्ग होती हैं, लोग देखते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं। जब वो पसंद करेंगे, मोटिवेट सारी चीज़ें जब समझ लेंगे कि हाँ, उनको लगता है कि हाँ ये हमारे काम के, तो वो आपको सब्सक्राइब भी करेंगे, तो वो आपकी वीडियोज़ का वेट भी करेंगे कि हाँ हमें देखना चलेगा। आप मान लीजिए कुकिंग है तो कुकिंग के लिए वेट करेंगे कि कुछ नया आएगा तो हम देखेंगे। तो जो गलती मैंने करी है वो लोग, अब वो गलती आप लोग मत दोहराइएगा। बीच में गैप मत करिएगा। डेली बेसिस पे 1 दिन 2 दिन के ज़्यादा से ज़्यादा गैप पर ही अपनी वीडियोज़ को अपलोड करिए। वेट करिए, एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी, मुझे भी नहीं मिली है और अभी तक नहीं मिली है, मैं भी कर ही रही हूँ, मगर ये इतने तक भी पहुंचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी बीच में रही है। वो बात बहुत बड़ी चीज़ है कि लंबी जर्नी करनी पड़ गई, क्योंकि मैंने बीच में गैप किया और वही चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं नुकसान दे गई कि मुझे गैप नहीं करना चाहिए था। वो 5-6 महीने, लगभग 4-5 महीने का गैप बहुत ज़्यादा हो गया। 4-5 महीने लगभग में मान लीजिए तो बहुत बड़ा गैप हो गया। मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल डाउन हो गया और उसको उठने में मतलब आप मान के चलिए अराउंड मई, जून, मई से जो है धीरे 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 व्यूज़ वगैरह सब स्टार्ट हुए, सब्सक्राइबर्स बढ़ने स्टार्ट हुए। तो अभी 902 करंट में मेरे सब्सक्राइबर हैं और देखते हैं 1000 कब तक होंगे, कब कितना टाइम लगता है, 1 वीक 1 मंथ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल है। अगर कुछ अच्छा लग गया तो रातों रात आपके 10,000 भी हो जाएंगे, मिलियन भी हो जाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। और अगर नहीं होना होगा ना तो बहुत महीना भी लग जाएगा, नहीं 1 मंथ भी लग जाएगा, 2 मंथ भी लग जाएंगे, तो भी आपके शायद 50+ ही हो पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत में टाइम लगेगा, मगर आप होप मत छोड़िएगा, काम करते रहिए। सिर्फ उसको मेरा ये चीज़ें बताने का सिर्फ मोटो यही है कि कहीं ना कहीं जो गलतियाँ हो रही हैं कि लोग सोचते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन कई बार कहते हैं ना वहीं से ही शुरुआत हो जाती है। तो आप डीमोटिवेट तब होना जब आपको लगता है ना व्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा आ गए हैं और व्यूज़ एकदम से कम हो जाते हैं, तो आपको गलती के लिए डीमोटिवेट होने की ज़रूरत तो है ही नहीं। आप डीमोटिवेट तो हो मत। आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ क्या मुझे और नया करना है, क्या चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, उन चीज़ों पे बस आप फोकस रखो कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो मुझे लोग ये चीज़ें पसंद करें तो मुझे इस चीज़ के ऊपर ही काम करना चाहिए। लाइक आपके शॉर्ट्स में कुछ अच्छा लग रहा है तो आप शॉर्ट्स उस तरीके के बनाइए, आपके वीडियोज़ ब्लॉगिंग भी करिए या कोई भी वीडियोज़ है वीडियोज़ पोस्ट करिए। और हाँ, किसी और का वीडियो बिल्कुल मत पोस्ट करिए, क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगी। या कोई ऐड वाला कोई वीडियो आप प्लीज़ अपलोड मत करिए, किसी के ऊपर अगर ऐड चल रहा हो तो वो प्लीज़ अपलोड मत करिए। तो उससे भी स्ट्राइक आती है, और एक बार अगर स्ट्राइक आ जाती है तो आपको यूट्यूब 3 बार मौका देता है। अगर स्ट्राइक आती है तो आपका चैनल कई हद तक जो फ्रीज़ हो जाता है, कम से कम 1 से 2 महीने के लिए। मेरे साथ ये भी हो चुका है। एक बार मेरा चैनल फ्रीज़ हो चुका, क्योंकि बाय मिस्टेक ही सही, बट वो मेरे साथ एक बार गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि मुझे वो चीज़ का मतलब पता नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोई का मुझे कोई मतलब शॉर्ट एक अच्छा लगा था, तो मैंने ऐसे ही उसको जस्ट आइडिया नहीं था तो मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके ऊपर कुछ जो है ऐड, तो वो कहते हैं ना कि गलती करके इंसान सीखता है। तो मैंने भी उस गलती से सबक लिया कि नहीं, मुझे ये गलती तो नहीं करनी है कि किसी और का कोई कंटेंट, किसी और का क्या था, बस ऐसे कुछ एक कॉमेडी की वीडियो थी, मुझे अच्छी लगी तो बस मैंने ऐसे ही उठा के बाय मिस्टेक वो शेयर हो गई। मुझे करना तो नहीं था उसको, बट मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, बट बाय मिस्टेक वो शेयर हो गई। और मुझे ये बात पता भी नहीं चली थी कि वो शेयर मतलब शेयर हुई। मैंने उसका सारी चीज़ें ऐड वगैरह सब उसका, पर मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका स्ट्राइक हो जाएगा, कि कहीं ना कहीं से उसमें जो उसका जो साउंड है और उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी थी जो जिसकी वजह से उस पर स्ट्राइक आ गई। तो वो गलती आप कभी मत करें। कंटेंट आप अपना ही रखिएगा, क्योंकि कंटेंट किसी और का रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। कंटेंट वॉइस आपका होना चाहिए। अगर फेस नहीं दिखा पा रहे हैं तो वॉइस आप अपना रखिए। कोई भी कंटेंट को बार बार अपलोड मत करिए। ये ना हो कि आपने एक चीज़ पे आज रील बनाई, उसको बार बार आप उसी चीज़ के ऊपर बना रहे हैं, या बार बार एक ही सेम वीडियो को, मतलब मीन्स आप उस पर बना सकते हो मगर सेम वीडियो बार बार मत पोस्ट करिए। कि मान लीजिए मैंने आज एक ब्लॉग किया, मैंने सेम ब्लॉग कल 2 महीने बाद फिर वापस से उसी ब्लॉग को अपलोड कर दिया। नहीं, आपको उसमें जो है नया बनाना है, पुराना ब्लॉग दोबारा अपलोड मत करिए। तो वो भी गलती मत करिएगा। मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में
देखते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी मुझे आप बताइएगा, हो सके आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर मुझसे कहीं गलती हो रही है या मुझे भी कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो कुछ सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं है। आप पर डे सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि जिसके मिलियन में फॉलोअर है तो उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी सीखने की ज़रूरत है। पर डे उसे भी कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, कुछ भी उसमें आपको लगता है कि हाँ आपके लायक उसमें निकला है, या आपके लायक उसमें कुछ भी मोटिवेशनल आपको कुछ भी समझ में आता है, और तो उसके लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह हम लोग जो है आगे बने रहेंगे। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। अगर हो सके तो आप मुझे टॉपिक भी बताइएगा, तो हम उस पर भी बात करेंगे। अगर कभी लाइव सेशन की ज़रूरत होगी तो हम लाइव सेशन पे भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए मेरे लिए भी ये जर्नी आसान नहीं रही है, यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। तो हर एक लेवल को जब हम क्रॉस करते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यही आपसे एक चीज़ कहूँगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।